अभी इससे पहले जितना भी मैंने पढ़ के बताया ज़कात अदा करने के बारे में, अभी यहाँ पर क्या आता है, ज़कात अदा ना करने वाले के वाइद में हदीस आते हैं। उसे सबसे पहला क्या बोलते हैं कि कारून का किस्सा बोलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, उसके बाद बहुत पैसा था। जब उन्होंने ज़कात के बारे में बोला था उनको, तो उन्होंने क्या किया, इनकार किया। उल्टा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चाचाजाद भाई था, जिसका किस्सा मशहूर और मारूफ है, और इसका किस्सा ही नहीं मशहूर है, मारूफ है। मैक्सिमम ज़्यादा करके ज़कात अदा करने के ना करने वालों की जगह पर इसका नाम ज़्यादा करके आता है। और थोड़ी सी हदीस है, और कुरान करीम के भी देखो आयतें कितने हैं कि कितने कुरान के आयतें हैं, और इनका बयानी और भी हदीसें हमको यहाँ मिलेंगे। जो कारून तो था, उसने क्या किया, मूसा के नाम के ऊपर क्या किया, और भी तो ज़कात तो नहीं दिया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने का कोशिश में था, तो उसमें नाकाम हो गया। तो अल्लाह ताला ने कह दिए कि अगर कारून को जो सज़ा देना है आप ही खुद दे दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन को कह दिया कि इस कारून को निगल जा। तो कारून ज़मीन में धंस गया। वो धंसते वक्त तो पुकारने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे बचा लीजिए, मैं ज़कात अदा करूँगा। कितना चिल्ला दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने यही हुक्म देते गया ज़मीन को कि इसको निगल जा। जब वो निगलने के बाद में तो अल्लाह ताला बोलते हैं कि अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम को गिड़गिड़ाने के बजाय अल्लाह ताला को याद करे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम जो तौर तरीक़ा है उस पर ईमान लाकर मैं ज़कात दूंगा, तो बोलते हैं कि अल्लाह ताला तो मैं बचा लूँगा। तो क्या क्या वो मूसा अलैहिस्सलाम करके वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछे ही पड़ा, लेकिन अल्लाह को नहीं भूला। तो कहने सुनने से मतलब क्या मिलता है, हमको जो भी कुछ भी मांगना है अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ही हमको रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह ही हमारी गुनाह को माफ़ करने वाला है, अल्लाह ही हमको इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह ही पर हम भरोसा रखना है। आमीन।